ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 20 और श्लोक संख्या 35। ठीक है प्रभु, मेरे पीछे दोहराइएगा। सर्वस्वं जलदः हित्वा विरेजुः शुभ्र वर्चस यथा त्यक्त एषणा शान्तः मुनिः मुक्त किल्बिषा सर्वजलदा हित्वा विरेजु शुभ्र वर्चस यथा त्यक्त एषणा शान्तः मुक्त किल्बिषः सर्वस्वं जलदा हित्वा विरेजुः शुभ्र वर्चसः यथा त्यक्त एषणा शान्तः मुनिः मुक्त किल्बिषः सर्वस्वम पास की हर वस्तु जलदाह बादल हित्वा त्याग कर विरेजुह चमकने लगे शुभ्र शुद्ध वर्चसा अपना तेज यथा जिस प्रकार त्यक्त एषणः समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाले शांतः शांत मुनेः
मुनिगण मुक्त किल्बिषः बुरी लालसाओं से मुक्त। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जब बादल जल से पूरित होते हैं तो वह श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन भीतर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है, किंतु जब बादल अपना जल बरसाकर सफ़ेद पड़ जाते हैं तब वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापपूर्ण लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है, तब वह अपनी आत्मा के अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। छोटा सा प्रपट है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीत्वपरकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सजगन्नाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहित ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। यहाँ पे चर्चा आ रही है वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु में। आज के श्लोक में आ रही है बात, बादल अपना सर्वस्व त्याग करा शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भौतिक इच्छाएं क्या हैं, कैसे डेवलप होती हैं, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट करती हैं, उनका हम पे क्या असर होता है और उसका रिजल्ट क्या है, नंबर 2, पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त। यहाँ शब्द आया है मुक्त किल्बिषः, मतलब बुरी लालसाओं से मुक्ति प्राप्त करना। बुरी लालसाएं का मतलब है पापपूर्ण लालसा। प्रभुपाद इसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि पापपूर्ण लालसा से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो 2 बातें यहाँ पे समझने वाली हैं और फिर इसके कंटेक्स्ट में क्या समझ में आता है कि जब ये सिचुएशन अराइज हो जाती है, हम उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, उस लेवल पे आ जाते हैं, तब कैसे होता है
कि जिस तरीके से एक काला बादल जब बरसात हो जाती है, पानी को छोड़ देता है, पानी को त्याग देता है, तो वो सफ़ेद हो जाता है, मतलब उसमें चमक आ जाती है। इसी तरह हमने ये देखा, मैं कल का लेक्चर ले रहा था तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि एक व्यक्ति संसार में रह रहा है परंतु अभी वो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हुआ है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है। जब वो व्यक्ति जो है कृष्ण से संबंध स्थापित कर लेता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसके मुखमंडल पर तेज आ जाता है, चमक आ जाती है। आप फर्क महसूस करते हो कि आज से 5 साल पहले इसका मुखमंडल कैसा था, वो कैसा था? महाप्रभुपाद जी कंपेयर करते हैं काले मेघ की तरह, और अब जब तेज प्रकट हो गया है, तेजोमय मुख हो गया, तो कैसा हो गया है? सफेद बादल। तो वो कैसे हुआ? उसका पॉइंट हमें कंसीडर करना है कि कृष्ण भावना भावित होने के बाद उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं। आप सभी कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर अपने में कुछ बदलाव महसूस करते हैं? कितने लोग अपने में बदलाव महसूस करते हैं? हाथ खड़ा करें। और कितने लोग बदलाव नहीं महसूस करते? वो हाथ खड़ा करें। एक भी हाथ नहीं। इसका मतलब ये है कि कृष्ण भावना भावित होने के बाद हम जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करते हैं। वो बदलाव क्या है? वो चेंज क्या है? वो फर्क क्या है? तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि भौतिक इच्छाएं क्या हैं और भौतिक इच्छाओं का डेवलपमेंट कैसे होता है। 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। भौतिक अर्थ है कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी जो इस संसार से संबंधित है हमारे लिए। हमने अपनी एक्टिविटी को, अपने कार्य को इस संसार से, जो संसार हमारे सामने है, जो हमें प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, उससे संबंध बना लिया है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमने जो है अपना संबंध इस संसार से परे आध्यात्मिक संसार से बना रहे हैं। आध्यात्मिक संसार में क्या है और भौतिक संसार में क्या है? भौतिक संसार में है माया रूपी रचित ये संसार, जो कि हमें दिखाई दे रहा है अपने रहने के लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए, और इसमें भौतिक आकर्षण है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उससे आकर्षित होते हैं और उसको प्राप्त करके उसको एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक संसार क्या है? आध्यात्मिक संसार में है कृष्ण, आध्यात्मिक संसार में है कृष्ण के विस्तार, आध्यात्मिक संसार में है राधा रानी और राधा रानी के विस्तार। उस हमें हम कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने कनेक्शन पाया नहीं है, हम परफेक्ट नहीं हुए हैं। कितने लोग परफेक्ट हैं? आप परफेक्ट हो? आप परफेक्ट हो? वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कृष्ण भावनामृत में प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका अनुशीलन कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, ताकि हम और आगे बढ़ सकें। किस लिए आगे बढ़े? व्हाट इज अवर टारगेट? हमारा कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का टारगेट क्या है? व्हाट डू यू वांट टू गेट? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। ताली बजाइए। हमारा आगे बढ़ने का टारगेट है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम क्यों प्राप्त किया जाए? Why do we need it? कृष्ण प्रेम क्यों प्राप्त किया जाए? क्या मिलेगा प्राप्त करके? What do we get? हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए, अच्छी बात है, अति उत्तम।
अति से अति उत्तम। पर मिलेगा क्या? प्रेम प्राप्त हो गया तो क्या मिलेगा? अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो कृष्ण हमें अपने धाम में ले लेंगे। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा जो है वो कृष्ण के धाम में बड़ी आसानी से प्रवेश पा जाएगी, इजीली। देयर विल बी नो ऑब्स्टिकल। उसका फायदा क्या है? हम अगर कृष्ण के धाम में पहुंच गए तो उसका फायदा क्या है? क्या एंजॉयमेंट है? दो फायदे हैं। एक तो हम कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलेगा, उनके धाम में है, उनकी एसोसिएशन होगी, उनकी सेवा करेंगे। सेवा कैसे करेंगे? जैसे वो चाहेंगे, एज ही रिक्वायर्स। और दूसरा फायदा क्या है कि लौट कर इस संसार में नहीं आना, लौट कर भौतिक संसार में नहीं आना, क्योंकि भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड भगवद गीता के अंदर कमिटमेंट करते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, कि मेरे धाम में गया हुआ जीव लौट कर संसार में नहीं आता। ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि मेरे धाम में गए हुए जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ये एडवांटेज हुई। पर ये एडवांटेज गेन करने के लिए ऑब्स्टेकल्स क्या है? ऑब्स्टेकल्स क्या है? ऑब्स्टेकल्स हैं भौतिक इच्छाएं, और दूसरा ऑब्स्टेकल है पाप पूर्ण लालच। यही इस श्लोक में चर्चा हो रही है। दो ऑब्स्टेकल्स हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में। अब भौतिक इच्छाओं का डेवलपमेंट क्या है? डेवलप कैसे करती है? आप अपने आप को ये समझिएगा कि दो शब्द बता देता हूं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। एक शब्द है साधक और दूसरा शब्द है सिद्ध। ये सिद्ध पुरुष है, ये साधक है। इन दोनों में भेद क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? साधक का मतलब प्रैक्टिसिंग, जो साधना कर रहा है। साधक का मतलब है साधना करने वाला। साधक का मतलब है साधना करने वाला। वो साधना करने वाले का अर्थ क्या है? कि वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। साधना किसके लिए करी जाती है? ये व्यक्ति ये साधना करेगा पैसा कमाने के लिए, ये व्यक्ति ये साधना करेगा अपने भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए। पर एक व्यक्ति ये साधना कर रहा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो साधक है। वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रोसेस एडॉप्ट कर रहा है, वो साधना कर रहा है। बट अभी साधक के मन के अंदर इच्छाएं हैं, डिजायर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब वो जब साधना में आगे बढ़ता है, डिवोटी एसोसिएशन करता है, नाम जप करता है, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो सारे पाठ हैं इनके ऊपर चलता है, आस्ता 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 बढ़ता जाता है, अनर्थ निवृत्ति कर लेता है। अब जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा साधना के अंदर, वो भौतिक संसार के प्रति उसका आकर्षण कम होता जाएगा और भगवान के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। अब आप एक उदाहरण लीजिए। एक आपके पास कहने को खाली बोतल है, परंतु हवा तो है ना उसमें। हम तो कह रहे खाली बोतल है, हमें उसमें कोई भरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और उसमें क्या है? हवा है। आप उस बोतल को पानी के टब में डाल दीजिए तो क्या होगा? बोतल में पानी भरता जाएगा और हवा बाहर बुलबुले के रूप में निकलती चली जाएगी। अब आप उस बोतल को तो स्वयं समझो, अपने आप को। उसमें अभी भौतिक संसार की इच्छाएं, भौतिक भोगों का आकर्षण भरा हुआ है, फुलफिल, बिल्कुल ऊपर तक वाला भरा हुआ है।
अब आपने जो है सिचुएशन आई कि उसमें आपने कृष्ण को भरना चालू कर दिया, अपने अंदर आपका आकर्षण जो है अब कृष्ण के प्रति होता चला गया। तो बोतल के उदाहरण से समझिएगा, जब कृष्ण अंदर आएंगे तो भौतिक संसार बाहर जाएगा, और जब भौतिक संसार अंदर आएगा तो कृष्ण बाहर जाएंगे। मतलब ग्रेजुअल कोर्स में आप भगवान के सम्मुख हो गए और भौतिक संसार से विमुख हो गए। मतलब आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर जो है भौतिक संसार का आकर्षण दिन ब दिन समाप्त होता जाए। जब वो इतना समाप्त हो गया, भौतिक संसार का आकर्षण, भौतिक इच्छाएं जीरो हो गई, जीरो। और भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति सरेंडर आपका 100% हो गया, तो आप सिद्ध बन गए। Now you have reached the stage of 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कब आई? जब भौतिक संसार का आकर्षण आपके अंदर, सटल डिजायर्स भी जीरो हो गई, जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो भी जीरो हो गई, अब उनका कोई अस्तित्व आपके अंदर नहीं बचा। अब आप जो है साधक हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रोग्रेस करके सिद्ध की स्थिति में आना है। अभी साधक प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आपको सिद्ध की स्थिति में आना है। अब हमारा पहला प्रश्न कि भौतिक इच्छाओं का जो प्राकटीकरण है आपके अंदर, वो कैसे होता है, कैसे डेवलप होती है भौतिक इच्छाएं, क्या कारण है डेवलप होने का? दो वैरायटी के लोग हैं। एक वो है जो कभी कभी शास्त्र पढ़ लेते हैं, एक वो है जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ नहीं जानते उसके बारे में, वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद कुछ नहीं जानते उनके बारे में। अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। मैं कथा सुनता हूँ, वेद का ज्ञान प्राप्त होता है, मैं पढ़ता हूँ, वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, जिस व्यक्ति ने कोई शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, उसके पास ज्ञान कहां से आ रहा है? What kind of knowledge he is getting and where he is getting? नॉलेज कहां से आ रही है और कहां से आ रही है? उसको भौतिक संसार को भोगने का ज्ञान पूर्व जन्म के संस्कारों से, नंबर 1, जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो आ रहे हैं। नंबर 2, परिवार, माता पिता भाई बहन, उनसे आ रहा है। नंबर 3, एनवायरमेंट, स्कूल है, कॉलेज है, गली है, मोहल्ला है, मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे आ रहा है। जॉब, वहाँ से आ रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें मिलके उसके अंदर एक आकर्षण पैदा कर देती हैं इस भौतिक संसार को भोगने का, भोग ऐश्वर्य को साधने का, उसको उससे अटैचमेंट हो जाती है। अरे मेरी बगल के सीट वाले के पास तो iPhone 130 आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है? आकर्षण हो गया। तो यही बात जो है भगवद गीता में कही गई है कि अल्पज्ञानी मनुष्य। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एक व्यक्ति है जिसने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा। वेदों का जो फर्स्ट पोर्शन है, संहिता जैसे बोलते हैं, उसके अंदर इस भौतिक संसार में ऐश्वर्य प्राप्त करने के मंत्र हैं, उनका ज्ञान दिया, उनके तरीके बता रखे हैं कि कैसे आपको जो है इस भौतिक संसार में जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो अवेलेबल होगा। किसकी पूजा करने से, किसकी अर्चना करने से, कौन से मंत्र के जाप करने से, कौन सी सुविधा से आपको किस तरह से वो प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप वेदों में आगे बढ़ते चले जाते हो, अब इसको दूसरे एंगल से समझिएगा। वेदों में अगर हम जो है 1 लाख श्लोक मान के चलते हैं, तो उसमें 80,000 श्लोक जो है वो कर्म कांड के हैं कि हाउ डू यू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, आप इस भौतिक संसार को कैसे एंजॉय कर सकते हैं,
उसके प्रति कैसे आकर्षण बढ़ा सकते हैं और कैसे उसमें जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बचे 20,000। 20,000 में से 16,000 श्लोक ऐसे हैं जो ज्ञान कांड है। मतलब आपको ज्ञान मिलता है भौतिक संसार के बारे में भी और आध्यात्मिक संसार के बारे में भी, भगवान के बारे में भी और भौतिक संसार के देवी देवताओं के एंजॉयमेंट के बारे में भी। और आखिरी 4,000 श्लोक जो हैं वो आपको मिलते हैं उपासना कांड, जहाँ पे प्योर भगवान की भक्ति बताई गई है, कृष्ण भक्ति बताई गई है। तो व्यक्ति जो है वेदों को पढ़ना शुरू करता है तो ज्ञान प्राप्त करता है, तो 1,00,000 श्लोक कहाँ से पढ़ेगा? वो तो 1,500 पढ़ लिए, उसी में आकर्षित हो गया, भूल गया बाकी पढ़ना। कौन पढ़े? उपासना कांड तक तो पहुंचा ही नहीं, ज्ञान कांड में भी नहीं पहुंचा। अरे 80,000 श्लोक है भैया, उसको कैसे पढ़ेगा? पढ़ता चलेगा, 1,000, 2,000, 3,000 पढ़ लेगा और जो जो उसमें से मिलता जाएगा उसके प्रति आकर्षित होता जाएगा। अब 100 भी नहीं पढ़ पाओगे, भूल जाओगे सारा कुछ। 100 श्लोक भी नहीं पढ़ पाओगे। मतलब भगवान कहते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त। कुछ श्लोक पढ़े, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, भौतिक संसार को कैसे एंजॉय करना है, आप उसमें फंस गए, अब उससे निकल नहीं रहे हैं। रिजल्ट क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, अच्छा जन्म कैसा मिले, शक्तिशाली कैसे हो जाऊं, धनवान कैसे हो जाऊं, बिल्डिंग्स, बैंगलोस, फार्म हाउसेस, कारें, गाड़ियां, बिजनेस, बैंक बैलेंस कैसे मेरा बढ़ जाए। तो ये सारे कार्य जो है, इनके जो फल हम बता रहे हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कामना सहित कार्य अर्थात सकाम कर्म करने की संस्कृति है वेदों के फर्स्ट पोर्शन में। अब वो जो है, चूंकि ये अभिलाषा है उसकी भौतिक संसार को एंजॉय करने की, तो इससे बढ़ के उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब भगवान आगे कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का निश्चय नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक भक्त है यहाँ पर, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, कभी कभी देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। आई एम वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पीनेस है? कि वो रोज गाड़ी में सामने से जाते थे, 2 बच्चे हैं, तो एक दिन जो है पत्नी बच्चों सहित जो है शाम को 9 बजे वो मंदिर में आ गए। आए और 9 बजे पट बंद हो गए, दर्शन हो नहीं पाए। बच्चे खींच के लाए थे, उन्होंने बताया मेरे को, मेरे लेक्चर सुनने बैठ गए। लेक्चर सुनने के बाद आए, 9:30 बजे लेक्चर खत्म हुआ, मेरे पास आए यहाँ पर। तो सर, प्रभु जी तो कहना आता नहीं था, भौतिक संसार के व्यक्ति थे, तो कहते सर ये मंदिर कितने बजे खुलता है, टाइम ऑफ ओपनिंग। मैंने बताया कि सुबह 4:30 खुल जाता है, बीच बीच में श्रृंगार के लिए बंद होता है, भोग के लिए बंद होता है आधा घंटा भर, उसके बाद सारा दिन खुला रहता है। 1 बजे बंद हो जाता है, 4:15 4:30 बजे फिर खुल जाता है, रात में 9 बजे बंद होता है। कहता हमें मंदिर में आके अच्छा लगा, दर्शन नहीं हुए दर्शन नहीं हुए, परंतु मुझे आके अच्छा लगा। अच्छा क्या लगा कि बच्चों ने कहा पापा आए हो तो बैठ जाओ। हम बैठ गए, कथा सुनी, कथा अच्छी लगी, तो उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आई डिडंट सी। 1 साल के बाद मैं फिर यहाँ मॉर्निंग कथा कर रहा था, भागवतम कर रहा था, तो मैंने देखा वो व्यक्ति जो है धोती कुर्ता पहने हुए प्रसाद बांट रहा है। सेम पर्सन भौतिक संसार में रहने वाले। आप ये देखिए कि हजारों लोग रोज सामने गाड़ी में निकल जाते हैं, हजारों लोग। कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बट अगर आप उसको कंट्रास्ट स्टडी करेंगे तो देखेंगे, मुझे अच्छे तरीके से याद है जब हमने पंजाबी बाग का मंदिर शुरू किया, कथा करनी शुरू करी, तो कोठी के अंदर गैराज में डेटीज हुआ करते थे।
और गैराज में कथा करते थे, 8-10 लोग बैठे होते थे भागवतम में, और 8 ही 10 लोग शाम को भगवद गीता में। श्याम कृष्ण प्रभु इसके गवाह हैं, वो उन दिनों वहाँ थे, पीछे बैठे। आज उस 20 साल का जो पीरियड है, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, आज 22 साल हो गए हैं। उस 22 साल के पीरियड में हम यहाँ देखते हैं कि जब कोई इवेंट होता है, जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो आपके पास खड़े होने की जगह नहीं होती, मूव करने की जगह नहीं होती। प्रसादम के अंदर आपके पास इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कि आप सोचते हैं इतने भक्त कहाँ से प्रकट हो गए भाई, कहाँ से प्रकट हो गए। हुआ है, परंतु फिर भी अभी असीम क्वांटिटी है, एक अनलिमिटेड क्वांटिटी है जो अभी भगवान के प्रति आकर्षित नहीं है, वो भौतिक भोगों के प्रति आकर्षित है। अब उनके मन के अंदर जो है डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट जो है भौतिक संसार के अंदर कैसे होती है, तो भगवान इसे बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संग देशो बजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भक्ति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विरोहा स्मृति विशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात्मा नश्यति। कि विषयों का चिंतन करने से 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नाक है, जिह्वा है, रस लेने वाली शक्ति, और त्वचा। त्वचा का विषय है स्पर्श, जिह्वा का विषय है रस। जिह्वा में 2 पोर्शन है, एक बोलने की है, वाक शक्ति है, एक रस लेने की शक्ति है। रसेंद्रिय भी है और वाकेंद्रिय भी है। उसके बाद नाक का विषय है गंध, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द। इन इंद्रियों का इनके विषयों से जब कनेक्शन होता है, डिपेंड करता है किस पे, कि आपका मन भी उसमें, मन भी आपका यस कर रहा है। आप अनसुना नहीं करते, अनदेखा नहीं करते, आपका मन उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, परंतु मन जब यस करता है, जैसे कि मैंने अभी आईफोन का उदाहरण दिया, तो मन ने यस किया, भाई इसका आईफोन कैसा है, बहुत बढ़िया है। उससे पूछा भाई कितने का लिया, बोले 1,10,000 रुपए का है। अरे इतना महंगा, फायदा क्या है? उसने 10 फायदे गिना दिए, 10 फायदे दिखा दिए, आकर्षण हो गया। ना देखा होता तो पता नहीं था, ना सुना होता तो पता नहीं था। मैं छोटे से फोन से गुजारा किया जा रहा था, गुजारा चल रहा था ना। लाल बटन दबाता था तो बंद हो जाता था, हरा बटन दबाता था तो चला लेता था, और एक फोन लिस्ट होती थी, टाइम पास हो जाता था। अब मेल करनी है, व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, हैंगअप देखने हैं, ये करना है, वो करना है। कंप्यूटर छूट गया, सारा चीज, बैंक अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट, सारा क्या है, मोबाइल पे आ गया। अब मोबाइल पे जी ये एडवांस क्यों है? इसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत है। आपका आकर्षण हो गया, ध्यान गया उस पे मेरा चिंतन हुआ, मेरा ध्यान गया, मैंने सुन भी लिया और मैंने देख भी लिया, दोनों इंद्रियां मेरी इन्वॉल्व हो गई। और जब दोनों इंद्रियां मेरी इन्वॉल्व हुई तो क्या हुआ कि अब मन में वही दिखाई देता हर समय, हर क्षण, हर पल वो आईफोन ही दिखता मेरे को। घर की लेडी है, गृहिणी है, पड़ोस में सहेली से मिलने गई, वहां देख के आई, क्योंकि रहने का काम मुख्यतः किचन में होता है, मुख्यतः घर को मेंटेन करना भी है, पर मुख्य काम जो है किचन में होता है। पड़ोस में देख के आई, अरे 700 लीटर का फ्रिज, 2 दरवाजे, इतना बड़ा उसमें जो है फ्रीजर चैम्बर। हमारे पास तो 165 लीटर का है, छोटा सा, हम तो उसी में गुजारा किए जा रहे हैं। पूछ लिया जी फ्रिज तो आपका बड़ा अच्छा है, तो बहन जी को मौका मिल गया अपना बखान करने का।
भाई मेरे पास इतना बड़ा फ्रिज है तो वो बखान करेगी, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये फायदा है, इसमें वो फायदा है, इसमें बर्फ नहीं जमती, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। उसने जो है फ्रिज के बारे में दसियों बातें बता दी। आकर्षण है, आंखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, दोनों इंद्रियों का जब कनेक्शन हो गया है विषयों के साथ तो चिंतन बढ़ गया, चिंतन बढ़ गया तो आसक्ति हो गई। जब आप किसी चीज में आसक्त हो जाते हैं तो इच्छा क्या होती है, वो वस्तु मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे को भी प्राप्त होनी चाहिए, मैं इससे दूर क्यों रहूं? क्योंकि अभी भौतिक संसार में जी रहा है, अभी भौतिक संसार में जी रहा है, तो उसके मन में इच्छा आ गई है, लेडी के मन में इच्छा आ गई है कि मेरे पास भी ऐसा फ्रिज होना चाहिए। पति से कहती है मैं आज ना उसके यहाँ गई थी, अच्छा उसके यहाँ 700 लीटर का फ्रिज लगा हुआ है, अब कमाल है, 2 दरवाजे, दरवाजों में इतनी बड़ी जगह और इतनी शेल्फें, एक साइड बिल्कुल फ्रीजर के लिए है और एक साइड जो है फ्रिज के लिए है। भाई देख के मजा आ गया, ऐसा फ्रिज तो अपने घर में भी होना चाहिए। कितने का है? बोली 87,000 का है। कहां से लाऊंगा? 87,000 कहां से आएंगे? मेरी तनख्वाह तो उतनी है नहीं, इतना बड़ा मेरा बिजनेस नहीं है, मैं 87,000 रुपये पैदा कर सकूं, कहां से लाऊंगा? अरे जैसे आपकी पोस्ट है ऐसे पड़ोसी की पोस्ट है, उसके पति की। जब उसका पति 87,000 पैदा करके फ्रिज ले आया तो आप क्यों नहीं ला सकते? अरे सारा ऑफिस जानता है नंबर 1 बेईमान है, सारा ऑफिस जानता है वो नंबर 1 बेईमान है, उसमें ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है, हेराफेरी करता है। मैं तो नहीं करता, मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैंने कभी बेईमानी का पैसा नहीं लिया, मैं कहाँ से लाऊं? अरे एक बात करो, एक फ्रिज ला, एक फ्रिज ला दो। अब वो पत्नी जो है जब शाम को पति घर में आता है तो कहती है फ्रिज का इंतजाम हुआ, और जब घर से जाता है तो कहती है आज फ्रिज का इंतजाम कर लेना। मतलब सुबह कहती है फ्रिज का इंतजाम कर लेना और शाम को कहती है इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ। महीना 2 महीने 3 महीने सुनते सुनते कान पक गए, इंतजाम कर लिया, पाप पूर्ण। ईमानदारी से नहीं किया, कैसे किया? बेईमानी से। बेईमानी का कार्य जो है वो पाप का है कि पुण्य का है? पाप का कार्य है। जब ऐसा कार्य कर रहा है मतलब उसके अंदर जो है जो लालसाएं पैदा हो रही हैं, जो डिजायर्स पैदा हो रही हैं। यहाँ हम जब लालसा की बात करते हैं तो लालसा का अर्थ क्या होता है? एक इच्छा है। जब इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है तो लालसा की स्टेज पे आ जाती है। अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड। अब पत्नी को लगा कि भाई पति ने जो है फ्रिज पैदा कर दिया, मतलब मेरा कहना मान लिया, तो अब मैं दोबारा कहूंगी तो फिर कहना मान लेगा, तो एक और डिजायर करती है। ऐसा है कि एक एलईडी टीवी भी चाहिए। वो छोटा 14 इंच का टीवी है, उसमें पिक्चर देखने का मजा नहीं आता है, उसमें स्टार प्लस अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो फलाना अच्छा नहीं दिखाई देता, तो ये अच्छा नहीं दिखाई देता है। एक बड़ा सा 32 इंच का या 41 इंच का 50 इंच का एलईडी टीवी। भाई एक बार मैंने बेईमानी कर ली, दोबारा नहीं करूंगा। अरे देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे, दोस्त आएंगे, बच्चों के मित्र आएंगे, क्या कहेंगे तुम्हारे घर में छोटा सा टीवी लगा हुआ है, बेइज्जती हो जाएगी ना। एक टीवी ले आओ, एक लालसा, एक डिजायर और हो गई, अब बेईमानी फिर हुई, फिर टीवी आ गया। आपसे पाप पूर्ण कार्य हो रहा है, आप कर रहे हो। और अर्जुन ने यही पूछा है भगवान से कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप पूर्ण कार्य क्यों कर बैठता है? वही भगवान कहते हैं उसका कारण है काम। काम मीन्स कामनाएं, इस डिजायर्स। आपकी डिजायर्स आपसे पाप पूर्ण कार्य कराती हैं। अब देखिए, एक पुण्य कार्य हो गया, एक पाप कार्य हो गया।
पुण्य कार्य हुआ कि आपने कार्य किया उस तरीके से जो शास्त्र के द्वारा रिकमेंडेड है, अनुमोदित है। बेईमानी नहीं करी, इसके हेरा फेरी नहीं करी। पाप पूर्ण कार्य वो है जो शास्त्र द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, पर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। पुण्य कार्य वो है जो शास्त्र द्वारा रिकमेंडेड है और अपने एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो। बट रिजल्ट क्या है? चाहे पुण्य कार्य हो फल मिलेगा, पाप कार्य हो फल मिलेगा, और फल भोगने के लिए शरीर चाहिए। शरीर चाहिए का मतलब है आपका धाम जाना कैंसिल। अब आप धाम नहीं जा सकते, अब आप जो है भगवान के यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको तो शरीर भोगना ही है, क्योंकि जो आपने कार्य किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और रिजल्ट को भोगने के लिए आपको शरीर चाहिए। अब सवाल ये है जो हमने पहले किया था, साधना और सिद्ध का। अब उसी को थोड़ा सा भगवद गीता के माध्यम से देखते हैं। इच्छाएं आ रही हैं। भगवान कहते हैं जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। इच्छाएं डेवलप हो रही हैं पर आप डिस्टर्ब नहीं है, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बाद में लगे हुए हैं। डिजायर्स आ रही हैं परंतु आप उन डिजायर से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, आप उनसे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। वो इच्छाएं अगर जो है, जैसे एग्जाम्पल दिया है, व्यक्ति स्थिर रहता है, स्थिर प्रज्ञ है, व्यक्ति स्थिर रहता है, कैसे? दे आर नॉट डिस्टर्बिंग। जैसे समुद्र जो है नदियों के प्रवाह से डिस्टर्ब नहीं होता, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, परंतु आप जो है उनको तुष्ट करने की चेष्टा करते हैं। सूक्ष्म है तब भी और स्थूल है तब भी, परंतु कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ पे चल रहे हैं तो आप अभी भी साधक हैं। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि विहाय कामान ये सर्वान पुमान शक्ति निष्प्रह है, निर्मम निरंकार से शांति में निश्चित। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, समस्त इच्छाओं में, चाहे सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो, उनको आपने छोड़ दिया है। दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू नाउ, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आप उन इच्छाओं को छोड़ चुके हैं, वो इच्छाओं से रहित रहता है, वो पुरुष सच्ची शांति में है। नो इट बिकम्स सिद्ध कि इच्छाएं उसको दिखाई दे रहा है, भौतिक संसार दिखना थोड़ा बंद हो जाएगा। आप आंख खोलोगे तो दिखाई देगा कि नहीं देगा, कान में है सुनाई देगा कि नहीं देगा, बट तरीका क्या है? आप अपने घर से चले मंदिर आने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए, काम करने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, बस में बैठे हैं, स्कूटर में बैठे हैं, स्कूटी बैठे हैं, मोटरसाइकिल में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, आपको रास्ते में सैकड़ों बोर्ड दिखाई देते हैं, तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हैं, भौतिक संसार के सारे आकर्षण हैं। आप ऑफिस में पहुंचे, घर में पहुंचे, दुकान में पहुंचे, मंदिर में आए, कहीं भी आए, आपके दोस्त ने पूछा, अरे आज तो वो आया था, वो पंजाबी बाग का जो मोड़ था उसमें एक बहुत बढ़िया फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था, देखा? नहीं देखा। अरे बड़ी बढ़िया फिल्म, हीरो का नाम लिया, हीरोइन का नाम लिया, नंबर 1 हीरो हीरोइन आज की तारीख में, तूने दिखा नहीं? बोले मैंने नहीं देखा। अरे तुम तो उसी रास्ते से आए हो। रास्ते से तो आया हो बट अनसीन, देखा नहीं मैंने। आई एम नॉट कनेक्टेड विद दैट, मेरा उससे कनेक्शन नहीं हुआ। कहीं पे खड़े होके ऑफिस में, घर में, बाहर में, बाजार में, हाट में, मॉल में, कहीं 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और भौतिक संसार की बातें हो रही हैं। आप भी बगल में खड़े हो और आपका ध्यान भगवान में है, आप जब कर रहे कुछ कर रहे हो। इतने में मित्र आया, पूछा, अरे क्या बातें कर रहे हैं? मैंने सुना नहीं। अरे इतनी देर से बातें कर रहे हैं, फिल्मों की बातें कर रहे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, उसकी बातों में ध्यान नहीं दिया। अरे मेरा ध्यान तो जप में था, मैंने सुना ही नहीं। क्या मीन्स अनहर्ड,
देखी अनसुनी, मतलब आप वहां पे प्रेजेंट होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं हो। दैट इज व्हाट इज वांटेड, कि चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिस करते 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 अल्टीमेटली सिद्ध की पोजीशन में आ जाएंगे। चिंतन करेंगे तो अभी साधक ही बने देंगे, हालांकि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो भौतिक संसार का व्यक्ति है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो भगवान की सेवा पूजा अर्चना अपने मन से करता है, अपने तरीके से करता है, जैसे परिवार में चलता आया है वैसे ही करता है, जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो भ्रम फैले हुए हैं, एक्चुअल नहीं मालूम है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब एक लास्ट प्रश्न आ रहा है, आपने ज्ञान प्राप्त किया है, क्या फायदा हुआ? ज्ञान प्राप्त करने के बाद दो काम करने हैं, एक फायदा हुआ है, एक काम करना है। फायदा ये हुआ है कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो भगवान का, भगवान से संबंधित वस्तुओं का, भगवान के विस्तारों का, तो आपका हृदय शुद्ध होता है। दिस इज ज्ञान योग। ज्ञान योग का रिजल्ट क्या है कि कंटेमिनेशन जाती है एंड देयर इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट। अब उसमें हौले हौले जब पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं, तो भौतिक संसार के प्रति जब आकर्षण समाप्त होता जाता है, दिस मीन्स योर हार्ट इज प्यूरिफाइड, हार्ट अब साफ हो रहा है। रिजल्ट क्या करना है आपको? फायदा क्या उठाना है? फायदा ये उठाना है कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसको इस्तेमाल करना है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, उसने सब्जी आपको तोल दी, क्या रेट है? ये 80 रुपए किलो। अच्छा, मुझे तो पौन किलो चाहिए, 600 ग्राम मिली। आपके पास ज्ञान है, पहाड़े आपको आते हैं, मैथमेटिक्स आता है, आपने बचपन में पढ़ा है, पर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कुछ? मीन्स आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को इस्तेमाल करना है, उसको प्रॉपर यूज करना है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, हृदय का शुद्धिकरण हो गया है, हमें उसको यूज करना है। जब यूज करेंगे तो हम ज्ञान योग से उठ के कर्म योग पे आएंगे, कर्म योग से ऊपर उठ के ध्यान योग में आएंगे, और ध्यान योग से ऊपर उठ के भक्ति योग में आएंगे। अल्टीमेट क्या है? भक्ति योग। जो भक्त ही भगवान को जान सकता है, और भक्ति से ही भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान का प्रेम ज्ञान से प्राप्त नहीं होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है भगवान की सेवा से। और भक्ति योग का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। भगवान की प्रेममयी सेवा से ही भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो भगवान के धाम जाने का अवसर मिलेगा। अब उन कामनाओं की आपको समाप्ति करनी है, कामनाओं को आपने फिनिश करना है। तो कामनाओं को फिनिश कैसे करेंगे? 1 मिनट की बात और है कि आपके पास ये देखना है कि कामना जो है वो रहती कहां पर है, डिजायर्स कहां रहती है। तो ये कहते हैं कामना के निवास स्थान क्या है, कामना रहती कहां है? रहती है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। इंद्रियों से तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया एंजॉयमेंट का, इंद्रियों से आपने ज्ञान प्राप्त करके जो है बना लिया कि मुझे कैसे एंजॉय करना है, मुझे क्या मेरी काम ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, मिल जाए, वो मिल जाए, सब आ गया आपके पास। अब वो जो मिल जाने वाली बात है आपके मन के अंदर फिक्स हो गई है, मन से निकलती नहीं, मन के अंदर वो फिक्स हो गई है, मन से निकल नहीं पा रही बात। अब बुद्धि का क्या कार्य है? बुद्धि के कार्य है डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब फैसला करना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सार है, क्या असार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करनी है, क्या अकरनी है। आपको ये फैसला बुद्धि करती है। अगर बुद्धि आपकी भटकी हुई है, इंद्रियां एक मन जो है आपका किसी एक इंद्रिय के ऊपर फिक्स हो गया। 67वें श्लोक 2 अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर किसी विचरणशील इंद्रिय के ऊपर मन फिक्स हो गया है तो वो
इंद्रिय जो है बुद्धि को हर लेती है। बुद्धि हरी गई मतलब अब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी, फैसला नहीं कर पाएगी, एक तरफा हो जाएगी, उसी तरफ चलेगी। तो निवास स्थान हो गया। अब आपको उस बुद्धि को, उस मन को और उन इंद्रियों को उनसे हटा के और भगवान पे लगाना है। ये आर्ट आपको सीखनी है। यू हैव टू लर्न दैट। डिस्क्रिमिनेट करने की आर्ट सीखनी है कि मुझे किस तरीके से फर्क करना है, क्या मेरे लिए ठीक है और क्या मेरे लिए गलत है। What is right for me and what is wrong for me. This you have to understand. जिस दिन ये बात समझ जाएंगे उस दिन तेजोमय हो जाएंगे। जो यहाँ पे बात कही जा रही है कि चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं, इस तरह भौतिक इच्छाओं तथा पापपूर्ण लालसाओं से त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है। डिजायर्स भौतिक संसार को भोगने की हैव टू एंड, उनको समाप्त कर। यही जो है कहा जाता है युक्त वैराग्य के बारे में कि युक्त वैराग्य क्या है। जब हम नवें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ते हैं तब भी चर्चा आती है, और प्रभुपाद जो है 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में भी इसकी चर्चा करते हैं कि युक्त वैराग्य में शुभ वस्तुएं, जो कार्य भगवान कृष्ण के प्रेम की ओर ले जाती हैं उनको तो स्वीकार कर लेना है, और जो वस्तुएं, जो कार्य भगवान कृष्ण के प्रेम से दूर करती हैं उनको त्याग देना है। उनको त्याग देना है। जिस तरह बादलों ने पानी को त्याग दिया। अब अपने शरीर में देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप भोजन खाते हैं, मुख में रखा, मुख ने त्याग दिया, पाइप में चला गया, पाइप ने त्याग दिया, पेट में चला गया, पेट ने त्याग दिया, इंटेस्टाइन में चला गया, लिवर में उन्होंने रस बनाया, गॉल ब्लैडर को त्याग दिया, गॉल ब्लैडर में खाना खाया, त्याग दिया। मतलब त्याग सिस्टम आपकी बॉडी में चल रहा है, सब चल रहा है। एक सिस्टम बनाया भगवान ने त्याग का। वो त्याग का सिस्टम हमारे इस भौतिक संसार के अंदर भी है, हम समझते नहीं हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, इससे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसको त्यागना सीखना है। और एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे बादल जल को त्याग देते हैं तो तेजों में हो जाते हैं, वाइट एकदम फर्स्ट क्लास चमक आ जाती है। इस तरह जब भौतिक इच्छाओं को, पापों, लालसाओं को व्यक्ति त्याग देगा तो उसके अंदर जो है चमक आ जाएगी। ही विल फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। नंबर 1 त्याग ही चीज है। और त्याग किसके लिए करना है? भगवान के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करना। आज इतना ही, शेष फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी फॉर्चुनेट टू अटेंड दिस लेक्चर। और आपने काफ़ी रिलेटेबल बताई चीज़ें जो एवरीडे लाइफ से रिलेटेबल है। तो इसमें मेरे 2-3 प्रश्न उठे हैं। पहला प्रश्न, एक तो आपने बताया कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए बुद्धि से कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हमारे मतलब कार्य क्षेत्र में हम कई बार देखते हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, कई बार जो पूरा सिस्टम होता है वही करप्टेड होता है। आप मतलब पापपूर्ण कार्य में आपको लगना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट डू 100% एब्सोल्युटली एथिकल वर्क ओवर देयर। Sometimes you have to undergo that practices also, otherwise you will be eliminated. If you get eliminated, तो मतलब फिर लाइवलीहुड पे बात a जाती है। पहला प्रश्न। दूसरा, तो उस चीज़ को कैसे हम देखें। दूसरा, कृष्णा बुक के अंदर ही 10th कैंटो कृष्णा बुक के अंदर ही मतलब कहीं मेंशन था, मैंने पढ़ा था पहले कि हमें रिचेस कमानी चाहिए और रिचेस अपनी फैमिली को भी देनी चाहिए। हमारी क्या कमाना चाहिए? रिचेस। हाँ। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है अपने पेरेंट्स के प्रति, उनको मतलब वो सारी चीज़ें देना। और फिर देखते हैं कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी भी देखती है कि इनके पास प्रॉस्पेरिटी है, इनके पास वेल्थ है,
और इफ वी डू नॉट ओन दैट प्रॉस्पेरिटी वेल्थ, तो मतलब सोसाइटी भी हमें निगलेक्ट कर देती है। मतलब अगर हम प्रचार भी कर रहे हैं, उस सोसाइटी में जा भी रहे हैं, एक एग्जाम्पल भी सेट करना होता है कि मतलब दिस फैमिली ये सब, तो उस चीज़ को कैसे देखें। और फिर पाप पूर्ण कार्य में आपने बताया, तो एक भगवत गीता में 9.30 अपि चेत सुदुराचारो अनन्य भाव, तो उसको हम कैसे समझे कि पाप भी कर रहे हैं, फिर मतलब अगर भक्ति में लगे हैं। तो ये 3 प्रश्न मेरे उठे हैं। समय है क्या? 5-7 मिनट का समय है। बड़े वैलिड प्रश्न है इनके। अगर 5-7 मिनट मिलेंगे तो मैं आंसर कर पाऊंगा। देखिए, पहला आपका सवाल ये है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, जॉब के लिए हमारे साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें बेईमानी करनी पड़ती है, उसी सोसाइटी में रहना पड़ता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक छोटा सा स्थान और एक गाय, आपका जीवन बीत जाएगा। आपको जॉब के अंदर बेईमानी क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आप सोसाइटी के अंदर अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हो। आई रिमेंबर जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, डॉक्टरी कर रहा था, तो हम जो है अपना बड़ा बन ठन के जाया करते थे। शर्ट बढ़िया होनी चाहिए, पैंट बढ़िया होनी चाहिए। इट इज टॉक ऑफ 1970, 69, 70, 71 की बात है। हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे फार्माकोलॉजी में, वो क्लास देने, बंगाली थे, साहब थे, क्लास देने आया करते थे जब, तो उनकी कमीज जो है आधी इधर से बाहर निकली हुई, आधी इधर से बाहर निकली हुई, कोई चिंता नहीं होती थी। they were no worries। उनकी विद्वता उनकी पहचान थी। विद्वता, ज्ञान उनका पहचान थी। अब्दुल कलाम आजाद सिंपल रहते थे, सिंपल खाते थे, चाहे राष्ट्रपति भवन में आ गए, उनका घर सिंपल था, वापस सिंपल घर में गए, उन्होंने पैलेशियल हाउस नहीं मांगा। दिस इज हाउ यू रिड्यूस योर डिजायर्स। और डिजायर्स कम करेंगे तो पापूर्ण कार्य नहीं होगा, आपको सोसाइटी में उस तरह नहीं चलना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, यार तूने कल भी यही कमीज पहनी हुई थी, परसों भी यही कमीज पहनी हुई थी। हमारे जितने भी विद्वान बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, आज भी अगर आप जो है ब्रह्मचारी आश्रम में जाएंगे, मैं नहीं जानता मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, क्या वो ब्रह्मचारी बैठा है, वो बैठा है ब्रह्मचारी क्या? एनीबडी? या जो ब्रह्मचारी आश्रम में जाता हो उनसे पूछिएगा कि ब्रह्मचारियों के पास कितने जोड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो आज भगवे पहने हैं तो कल सफेद क्यों नहीं पहनते, पीले क्यों नहीं पहनते, नीले क्यों नहीं पहनते, काले क्यों नहीं पहनते? एक ही दिन वही भगवे पहने जा रहे हैं। कल भी भगवे में देखा था, आज भी भगवे में देखा है। हमें चिंता क्या होती है? यार वो क्या कहेगा, मैंने क्या पहना है, मुझे इसकी चिंता कब होती है कि वो क्या कहेगा। आई एम वरीड अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी आपको न खाना खिलाएगी, न सोने की जगह देगी, न रहने को मकान देगी, न ट्रैवलिंग के लिए कन्वीनियंस देगी, कुछ भी नहीं देगी। इफ यू वरी फॉर दैट सोसाइटी कि मेरे को उस सोसाइटी में रहना है और मुझे उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करने हैं, तब आपका भौतिक आकर्षण है, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं। आप ये सोचिएगा कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, 2 जोड़े हैं। और मैं ऐसे गांव में गया हूँ लेक्चर देने के लिए, साउथ में गया हूँ, जहाँ स्त्रियों के पास सिर्फ एक धोती है जिससे कि वो टाइम चलाती हैं, और जब नदी पे नहाती हैं, हाट में नहाती हैं, तो एक कपड़ा लपेट लेती है अपनी शरीर को छुपाने के लिए। जब वो धोती सूख जाती है तो उसी को फिर पहनती है, दोबारा दूसरा कपड़ा नहीं है उनके पास। गरीबी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
पर उनको सोसाइटी की चिंता नहीं होती। कल भी मैंने यही धोती पहनी थी और आज भी मैंने यही धोती पहनी है। हमें चिंता क्या है? अपनी चिंता है। हमें चिंता क्या है? वो क्या कहेगा। उसके लिए हम जो है पापूर्ण कार्य में लिप्त होते हैं। अगर आपके पास नहीं है, मैं आज भी, मेरे पास बहुत सारे लेबर आती है, बहुत सारे लोग पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, तो छोटा फ़ोन होता है, 1000 रुपये वाला फ़ोन है, उससे गुजारा करते हैं। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ। मैं उनका मैसेज जो है उसको SMS करना चाहता हूँ, व्हाट्सअप करना चाहता हूँ, उनका ट्रीटमेंट प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप करता हूँ। वो कहते हैं साहब मेरे पास व्हाट्सअप है ही नहीं, मैं तो ये फ़ोन है मेरे पास, इस पर व्हाट्सअप कहाँ से चलेगा? छोटा फ़ोन इतना सा, इस पर SMS में कहाँ देखूँगा? हाँ, मुझे कागज़ छाप दीजिए, पेन से लिख दीजिए। उनका उसी में खुश है। वो गरीब आदमी वही पेंट पहने कल काम करने आया था, वही पेंट पहने आज काम करने आया, वही पेंट पहने परसों काम करने आया। उसको चेंज नहीं करना कि उसे किसी की चिंता नहीं है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा। हमें चिंता वो क्या कहेगा, वो अपने बारे में वरीड नहीं है। वी आर वरीड फॉर अदर पीपल। क्या समाज में रहना है, वो क्या कमेंट करेगा, क्या क्या कहेगा मेरे बारे में। दिस इज वन प्रॉब्लम। उसकी चिंता करोगे तो आप भौतिक संसार में ही उलझे रहोगे। अगर आध्यात्मिक संसार में आना है तो आपको रियलाइज करना है कि मुझे गलत काम नहीं करना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। गृहस्थ हैं, शादी ब्याह से बुलावा आता है, रिश्तेदारी में है, जाना पड़ता है। यहाँ कोई इस्कॉन डिवोटी नहीं है, चलो खा लेते हैं। कोई देख तो नहीं रहा ना, कोई है नहीं आसपास, कोई देख नहीं रहा, खा लेते हैं। भगवान यहाँ बैठे हैं, वो देख रहे हैं कितना पालन कर रहा है नियमों का। जब आप जाते हो भौतिक संस्था, मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या बताएं, 3100 रुपया दे के आए और आपके कहने पे हमने कहा ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और आती बार जो है सिर्फ एक रसगुल्ला खा के आ गए। मतलब उनको चुभ रहा है कि एक रसगुल्ला उन्हें पति को और एक रसगुल्ला पत्नी को, 2 रसगुल्ले 3100 रुपये में पड़े। They have spent 3100 और खाया क्या है? 2 रसगुल्ले। वहां तो और कोई था नहीं। भौतिक संसार की शादी थी, खा भी लेते तो कोई देखता नहीं। बट अगर नियमों में पक्के हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिर वो भौतिक संसार के जो आकर्षण है उनसे मुक्त रहते हैं। ठीक है। अब तुम्हारा दूसरा सवाल क्या था? एक तो था अपिचेत सूरा 9.30। उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। हमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि चर्चा क्या चल रही है। चर्चा स्टार्ट होती है यहाँ से, जहाँ कहा जा रहा है कि अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम तत्र भुक्ता नाम योग क्षमो महावीर। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, उसी की चर्चा आगे चलती आ रही है। उसी की चर्चा करते करते जो है आ गई कि जो व्यक्ति भगवान का चिंतन में व्यस्त है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान की कथाएं पढ़ रहा है, नाम रूप गुण लीला धाम का श्रवण कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, अगर उसे बाई चांस गलती से कोई पापपूर्ण कार्य हो जाता है, परंतु वो पापपूर्ण कार्य करने के बाद भक्ति को नहीं छोड़ता, भक्ति में लगा रहता। क्यों? मुझे साधु मानना चाहिए, क्योंकि मैं अपने संकल्प में अडिग रहता है। अब संकल्प 2 हो गए यहाँ पे। एक संकल्प हो गया पापपूर्ण कार्य करके भौतिक संसार को एंजॉय करने का, दूसरा संकल्प है पापपूर्ण कार्य से पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का और भक्ति में लगे रहने का। क्या क्या संकल्प की बात हो रही है कि वो भक्ति में अडिग है, तो उसे साधु मानना चाहिए, उसको भक्ति से टिकना नहीं मानना चाहिए। और फिर भगवान क्या कहते हैं, हमने अगला श्लोक नहीं पढ़ा है,
31वां श्लोक पढ़िए। भगवान कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। क्यों? उसने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, भक्ति के मार्ग में लगातार लगा हुआ है और प्रायश्चित कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है और भक्ति ज्यादा करता है। उससे मिस्टेक हो गई है, भक्ति ज्यादा करता है। फिर क्या कहते हैं भगवान? वह स्थायी शांति प्राप्त करता है। मतलब अब उसका जो इफेक्ट था, फल था, वो डिक्रीज हो गया, स्थायी शांति को आ गया। और फिर अर्जुन से कहते हैं, भगवान कुछ घोषणा नहीं करते, भगवान कमिटमेंट नहीं कर रहे, भगवान कमिटमेंट अर्जुन से करा रहे। क्यों? रीजन, कमिटमेंट क्या है पहले ये सुन लीजिए। कमिटमेंट है कि निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। विनाश मीन्स फॉल डाउन नहीं होता। इंसिडेंटली गलती हो गई, इंसिडेंटली मिस्टेक, उसने नाम के बल पे पाप नहीं किया कि वह भगवान का नाम जो है लूंगा तो सारे पापों से छुट्टी मिल जाएगी। पाप करता हूँ नाम लेता हूँ, पाप करता हूँ नाम लेता हूँ, पाप करता हूँ नाम लेता हूँ, तो नहीं, वो नहीं किया। इंसिडेंटली, बाई चांस, बाई मिस्टेक एक गलती हो गया है, एक पाप का हो गया है, परंतु भक्ति में अडिग है। तो भगवान क्या कहते हैं? निडर होकर घोषणा कर दो। अर्जुन से क्यों करवाई भाई? अर्जुन को प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हो, भगवत गीता आपने बोली है, तो घोषणा अर्जुन से क्यों करवा रहे हो? वाई? रीजन, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का दिया हुआ वचन मैं निभाता हूं। आप कभी 2 प्रश्नों के उत्तर अगली बार पूछना, अभी टाइम नहीं है, तो आस्क मी नेक्स्ट टाइम कि रामचंद्र जी ने छिपकर बाली को क्यों मारा। नंबर 1, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को गोदी में रख के क्यों मारा? दरवाजे में बीचों बीच बैठ गए, क्यों मारा? प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए, मिल जाएंगे। तो यहां कह रहे हैं निडर होकर घोषणा कर दो, क्योंकि अर्जुन अगर घोषणा कर देगा, अर्जुन भगवान का भक्त है, अगर उसने कमिटमेंट कर दी है, उसने घोषणा कर दी है, तो भगवान को निभानी पड़ेगी। भगवान उस घोषणा को कैंसिल नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको भुला नहीं सकते। कर दी क्या फर्क पड़ता? क्या हो गया? कर दी तो क्या हो गया? हो गया तो नहीं। मेरे भक्त ने घोषणा करी है तो मुझे उसको निभाना है। यही आप जब भोग लगाते हो क्या कहते हैं? तीसरा मंत्र क्या भोग लगाने का? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान गौ ब्राह्मण की चिंता करते हैं, उनका हित करते हैं, उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाते। इस श्लोक को लेते हुए, इस मंत्र को लेते हुए प्रश्न का उत्तर ढूंढिएगा कि मिल जाएगा कि भगवान जो है वो क्या चाहते हैं, व्हाट डज इट वांट, आपको आंसर मिलेगा। तीसरा प्रश्न ऐसे कवर ही हो गया सारा, हो गया कवर। धन्यवाद आपका। और कोई प्रश्न है किसी का? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी बहुत सुंदर लेक्चर था आज का। बताइए। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि हम जैसे आपने बताया संसार में हम कई सारे वस्तुओं पर आसक्त रहते हैं, जो मतलब जो जीवित है और जो मतलब लिविंग है, जो मूविंग है और नॉन मूविंग सब्सटेंस होते हैं हमारे जगत में। तो आपने जो है मेनली नॉन मूविंग सब्सटेंस का बताया, नॉन मूविंग के प्रति आकर्षित रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम मूविंग सबसे यानी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या जैसे अभी कभी ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर लोग डिस्कशन करते हैं अपने परिवार के बारे में या चीज़ों के बारे में, अपना शेयरिंग बताते हैं कैसा कुछ भी होता है दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो उस केस में भी हम आकर्षित हो जाते हैं कि काश हमारा भी ऐसा होता, हमारी ऐसी फैमिली होती, काश हम ऐसे रह पाते, या काश ऐसे मेरे वाइफ होती, मेरे हस्बैंड ऐसे होते, ऐसे तो सोचते हैं कभी कभी। तो इस केस में ये जो आपने बताया था, क्या हमें उससे डिफरेंट कुछ करना चाहिए इस चीज़ से, मतलब ध्यान न देने के लिए? और अगर मन में कभी कभी आ जाता है
कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करना चाहिए? ऐसा है कि आप डिस्कशन करते हैं लोगों से भगवान के बारे में, और श्रद्धालु को उपदेश देना रिकमेंडेड नहीं है, बट हम जहाँ भी लेक्चर करने जाते हैं सारे अश्रद्धालु ही होते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम लोग प्रयास करते हैं, सारे श्रद्धालु होते हैं। आप चर्चा कर सकते हैं, पर जहाँ आपको लगता है कि श्रद्धालु में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है और आपसे वो कंट्रोवर्सी पैदा करता है, आपसे वो बहस करता है, तो उसको इग्नोर करना है। उससे अपना माथा खपाने की जरूरत नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो आपका दिमाग चाटेगा और पाने का आपकी बात है नहीं। जहाँ आपको लगे कि इतना सा भी इंटरेस्ट है, आप उसके साथ चलिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। वो आस्ता आस्ता उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जहाँ अश्रद्धालु है बिल्कुल, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर आप उसके साथ चर्चा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे, क्योंकि उसके आइडिया फिक्स है। आज हम जो है अपने परिवारों में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, चारों तरफ एक फोटो लगी होती है और स्कूटर के पीछे, गाड़ी के पीछे नाम लिखा होता है। सब लोग आकर्षित हैं। हमें पता है कि वो आकर्षण भौतिक संसार का है, कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए वो उनके पास जाते हैं। वो ये नहीं कर्म के फल का तो निपटारा भगवान करते हैं, तो दूसरा कैसे बदल सकता है? हाउ कैन समबडी चेंज? पर अगर उन्हें कोई फायदा मिलता है तो कहते हैं उन्होंने दिया है, उन्होंने दिया, भगवान ने नहीं दिया, तो भगवान को स्वीकार नहीं करते। आपको अपने रास्ते चलना है, आपको अपने रास्ते चलना है। कैसे चलना है? जैसे तांगे के आगे घोड़ा जुता होता है, तो उनका हरा शीशा लगा होता है, तो अपने रास्ते चलता है। इधर दिखता है, इधर दिखता है, बाएं दाएं कहीं मत देखिए, मूव ऑन योर डायरेक्शन, अपने रास्ते चलते हैं, बस जीवन सक्सेस। जहाँ आप बाएं हाथ देख के उससे आकर्षित होंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अपने रास्ते चलिए। अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस का पाथ चुना है तो लर्न करिए कि इस पर आगे कैसे बढ़ना है, तो बढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। देयर आर पीपल टू हेल्प, पीपल टू गाइड, पीपल टू काउंसिल, पीपल टू सपोर्ट। समझे नहीं? डिवोटीज आपको हेल्प भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, एंड यू विल बी इन ए डेफिनेटली पॉजिटिव सिचुएशन। थैंक यू प्रभु।